आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेक डाउन करता हुआ आइडेंटिफाई किया था। और दोस्तों यहाँ पर इसके टॉप पे हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन करते हुए आइडेंटिफाई करी थी और आप लोगों को क्लियरली बोला था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। मैंने शब्द यूज़ किया था रेड अलर्ट एनालिसिस, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर वो टाइम पे मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन हुए थे और आप लोगों को अलर्ट किया था कि अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन देगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। यहाँ पर दोस्तों हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन करते हुए आइडेंटिफाई करी और उसके डाउन साइड के भी टारगेट हिट हुए। जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और उसके ही ठीक यहाँ पर दोस्तों उसके ही ठीक 15 दिन बाद एक और पैटर्न, इसमें डाउनफॉल की सेकंड पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, यानी एक फॉलो अप पैटर्न दूसरी ब्रेकडाउन हुई थी। और दोस्तों कोइंसिडेंटली वो भी दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी। जनरली दो सिमिलर पैटर्न ब्रेकडाउन नहीं होती है, एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर होती है तो दूसरी कोई इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न होती है या फिर राउंडिंग टॉप होता है। लेकिन ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली सेम दूसरी बार भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई। तो यहाँ पर 2 हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई और दोनों के दोस्तों, और जब दूसरी पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई थी तभी भी बोला था कि ये फॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी फॉल बाकी है। और आप लोगों को बोला था कि दूर रहना बाइंग से। यहाँ से डाउन साइड के टारगेट आएंगे, जब वहाँ पर कोई रिवर्सल आएगा तब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो दोनों पैटर्न के भी डाउन साइड के टारगेट ट्रिगर हुए, सक्सेसफुली हीट हुए। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो, ये जो दोस्तों ये जो 6 महीने से जो फॉल आ रहा था, वो फॉल के स्टार्टिंग से ही हमने प्रेडिक्ट करके रखा था कि डाउन साइड आएगा ये स्टॉक के अंदर। सिर्फ यही स्टॉक के नहीं दोस्तों, अनगिनत स्टॉक के अंदर हमने प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों इसी स्टॉक के जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था, ये जो फॉल आप देख रहे हो बड़ी बड़ी कैंडल का, ये जो बड़े फॉल आए थे दोस्तों यहाँ पर, ये जो बड़े फॉल, ये फॉल बनने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था और उसका वीडियो चैनल पर पोस्ट भी कर दिया। और अगर किसी को यकीन ना हो और किसी को फिर से देखना हो तो आप लोगों को हमारी चैनल पर जाके सर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पुरानी वीडियो के लिंक्स पड़े, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते, और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू 2 नेगेटिव बड़े पैटर्न डाउन साइड में ट्रिगर हुए, यानी डबल धमाका डाउन साइड में बना और एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर कंप्लीट हुई। और अभी जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट एक ऐसा एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पर स्टॉक या रिवर्सल देता है या उसको ब्रेक डाउन कर फर्दर सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड पैटर्न भी थी उसके भी टारगेट हिट हुए और वही टारगेट से दोस्तों यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइड पर एक रिवर्सल बना है। और ये परफेक्ट टाइम रहेगा अगर कोई बाइंग की सोच रहा है या फिर पोर्टफोलियो में बिल्डअप करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर, परफेक्ट टाइम है दोस्तों, यहाँ पर अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर पिछले 6 महीने से जो करेक्शन आ रही थी, वहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं और यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं बाई साइड की तरफ, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल में अपसाइड में दोस्तों 10 से 12% इमीडिएट मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए भी अगर आपको चाहिए तो वो पुराने वीडियो जो हमने प्रेडिक्ट करे थे डाउन साइड के फॉल के, वो ज़रूर जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाकर। और चलते हैं तुरंत चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये 2 हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी। सबसे पहले दोस्तों हमने ये वाली हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और उसके डाउनफॉल में दोस्तों ये टारगेट्स थे हमारे। ये जो फर्स्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी उसके ये 2 टारगेट्स थे, ये टारगेट ट्रिगर हुए। उसके बाद ये जो बाउंस आया था वो बाउंस एक फॉल्स बाउंस था, यानी एक फेक बाउंस था। और यहाँ पर सेकंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई थी, तभी भी बोला था कि अवॉइड करना बाइंग, और भी डाउन साइड बाकी है। और अल्टीमेटली दोस्तों ये भी टारगेट सक्सेसफुली ट्रिगर हुए, ये दोनों फॉल के टारगेट यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रिगर हुए। और अभी यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त बाई साइड अपसाइड मिला है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर मैं रिमूव कर देता हूँ आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझाने के लिए।
और यही एनालिसिस थी दोस्तों जिसकी लिंक पड़ी है वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जाकर चार्ट पर बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बैक डेटेड वाला वीडियो झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों, उस डेट के साथ पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। और दोस्तों अभी आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बैंक निफ्टी में जो अपसाइड आया है उसमें कहीं ना कहीं बैंक, ये जो बड़े बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये सारे बैंक के अंदर दोस्तों बॉटम बनते हुए हमें नज़र आती है। और उसके पहले दोस्तों बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बॉटम बन चुकी। बैंक निफ्टी में अगर ये बड़े स्टॉक, अगर बड़े बैंक है वही बॉटम बनाएंगे तो ही बैंक निफ्टी में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ऑलरेडी बॉटम बन चुकी है। और ये जो बड़ा मूव आपने आज बैंक निफ्टी में देखा उसका एनालिसिस ऑलरेडी मैंने हमारी जो ग्रुप्स हैं, हमारे जो गोल्डन ग्रुप्स के मेंबर है, उन लोग को ऑलरेडी वीकली एवरी वीक मैं इंडेक्स एनालिसिस करके पोस्ट करता हूँ। तो मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोग को ऑलरेडी पता था ये जो मूव आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में आया, वो मूव ऑलरेडी दोस्तों हमारे इंडेक्स के मेंबर लोग को ऑलरेडी पता था, उन लोग ने उसका फ़ायदा भी उठाया। और दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि इंडेक्स में जो बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव आया उसके पीछे दोस्तों कोई तो बैंक का स्टॉक लीड करना। हर टाइम देखो तो एचडीएफसी, पिछले इतने साल से अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक हर टाइम लीड करता है बैंक निफ्टी के मूव को। ये टाइम देखो तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा पीछे है। एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट इंडेक्स ब्रेकआउट के, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने उससे पहले ब्रेकआउट कर दिया है एचडीएफसी बैंक में। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर आप देखो तो जो बैंक निफ्टी की जो रैली आई है उसको आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है ये टाइम। प्राइवेट बैंक में जो बड़े बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसमें से ये टाइम आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे चल रहा है और वो रैली लीड कर रहा है। तो उसके जो अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी में सबसे पहले ब्रेकआउट्स आ चुके हैं अभी और उसके बाद अभी दोस्तों फॉलोअप सारे बैंक्स भी उसका पीछा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के। स्लोली ब्रेकआउट तुम देखोगे एसबीआई बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके हैं। यहाँ पर एक्शन लेने का ये बाई साइड पे, लेकिन अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके। और दोस्तों उसके जो हमें प्रूफ मिलते हैं वो दोस्तों चार्ट के टेक्निकल्स हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक बहुत बड़ी, फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई हुई है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट करके ये जो फर्स्ट हायर स्विंग था उसको भी ब्रेक किया है। और लोअर टाइम फ्रेम में ये जो स्विंग है दोस्तों उसके अंदर भी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली डबल बॉटम ब्रेकआउट हुई है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो सिग्नल मिला है यहाँ से एक डबल बॉटम ब्रेकआउट ये एंगल से हो चुकी है। और यहाँ से दोस्तों अपसाइड में स्टॉक का 8 से 10% का इमीडिएट मूव आ सकता है दोस्तों। 1380 का दोस्तों यहाँ, और ये जो 1380 का टारगेट है यानी दोस्तों ऑल टाइम हाई थ्रेट करने जा रहा है। 52 वीक हाई भी ब्रेक करेगा और ये नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर करेगा आईसीआईसीआई बैंक। और याद रखना आईसीआईसीआई बैंक सबसे पहले भाग रहा है, समझ लेना उसको लंबी रेस भागने की रहती है, जो एंड में भागता है उसको रेस कम भागनी। तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले निकला, इसके टारगेट्स और भी बड़े, जिसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का रहता है वो सबसे पहले बाहर ब्रेकआउट देता है। तो अगर आप देखो तो रिलायंस ने, टाटा स्टील ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, ये सारे बड़े लीड करने वाले हैं, इन लोग ने ब्रेकआउट जल्दी दे दी है। तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक का जो 1380 का टारगेट है। और दोस्तों ये भी आप लोगों को बता दूं कि 1380 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है, 2 वीकली क्लोजिंग 1380 के ऊपर मिलेंगी तो यहाँ पर और बड़ी रैली अपसाइड यहाँ पर और भी ट्रिगर होंगी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो फिलहाल अभी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड में 10 से 12% का मूव 1380 का टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्लियरली दिखता है हमें। और वो दोस्तों यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम ब्रेकआउट हुई है और यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई है। तो ये सारे को, और दोस्तों यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, वो रेजिस्टेंस दोस्तों वहाँ पर स्टॉक के अंदर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन हो सकता है और वो दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास का रिजेक्शन है। 1360 का इसका ऑल टाइम हाई है और उसको ये टाइम चैलेंज करेगा, ये टाइम 360 को कंफर्मली ब्रेक करेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। और फाइनली दोस्तों याद रखना ये जो गैप का लेवल है ये अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि यही लेवल पर अगर आप देखो तो हमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर होते हुए मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप RSI डालकर भी चेक करो तो क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस हो रहा है। ये देखो तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पर हमें
जो लो स्विंग देखो तो यहाँ पर ऑल सारे स्विंग देखो तो एकदम फ्लैट है, और यहाँ पर आरएसआई ने अपसाइड टिल्ट करके यहाँ से हमें ब्रेकआउट दे दिया है। तो आरएसआई का भी ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिले, एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई है और साथों साथ डबल बॉटम भी। अगर डबल बॉटम के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाते हो या ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न देखो तो उसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑल टाइम हाई की तरफ क्लियरली हमें दिखते हैं दोस्तों, और ये परफेक्ट लेवल रहेगा यहाँ पे एंट्री करने का। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जो भी रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके नीचे ही तुम्हारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।